Hello, my dear student of Standard 6th. Welcome back once again and happy Diwali to all of you. And this is chapter number 7 we are going to start today. And the name of the chapter is Gupta Age and Other Rulers. So basically, I am going to cover this chapter into two parts, and this is part 1. So as you can see on your screen that a name of the chapter is given, and let me zoom it little bit for you so that you can get a better view. Done. So name of the chapter is given Gupta Age and Other Rulers. Well, let us start. In the 3rd century, impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden Age means best progress of all the people. And the Gupta rulers gave peace and prosperity to the people, which has been appreciated by the foreign traveler also. Gupta emperors were the creator of the golden age. सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कहा गया है कि जो मगध के आसपास का रीजन है वहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी फॉर्म हुई थी. मगध मीन्स इट इज़ समवेयर नियर अबाउट बिहार इफ़ यू सी प्रेजेंट डे मैप. सो फ्रेंड्स गुप्ता डायनेस्टी जो थी ना वो बहुत ही पीसफुल डायनेस्टी मानी जाती है. मीन्स उनके टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई थी, बहुत लोग खुश थे और इसीलिए इसको इंडिया का गोल्डन एज कहा जाता है. तो किसी भी टाइम को गोल्डन एज कब कहा जाता है? जब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रोग्रेस होता है. मीन्स राजा भी पब्लिक के बारे में सोचिए, पब्लिक का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर आ रहा है, तब हम उसे गोल्डन एज कहेंगे. और इंडिया का गोल्डन एज है वो हम नहीं, फॉरेन ट्रैवलर्स कह चुके हैं. जो बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स जो इंडिया में आए थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मतलब बुक्स लिखी और बताया कि यहाँ के लोग कितने खुश हैं. तो हम लोग कह सकते हैं कि गोल्डन एज इंडिया में क्रिएट करने वाला कौन था? वेल इट्स गुप्ता डायनेस्टी. ओके, so now we are going to see about the Chandragupta one. Okay, so who is Chandragupta one? कौन थे ये? इन्होंने क्या किया? All that we are going to see in this paragraph. Sri Gupta was the founder of the Gupta dynasty in the kingdom of Magad. His son named Ghatotkacha Gupta. Chandragupta I 319 AD succeeded Patliputra as the successor of the king of Ghatotkacha. So friends, ये कहा जा रहा है कि यूजुअली गुप्ता डायनेस्टी का जो किंगडम है वो श्री गुप्ता ने फॉर्म किया. उनके बेटे थे घटोत्कच, और घटोत्कच के बाद जो नेक्स्ट राजा बनते हैं वो चंद्रगुप्ता वन है. ये 319 AD में ये मतलब अपना चार्ज लेते हैं. फ्रेंड 319 एंड दिस इज 2020, यानी आज से ये कुछ 1700 ईयर्स पुरानी बात है. ठीक है, चंद्रगुप्ता वन घटोत्कच के जो बेटे थे एंड चंद्रगुप्ता श्री गुप्ता उनके दादाजी थे. ही मैरिड कुमार देवी हु वॉज अ गर्ल ऑफ पावरफुल लिच्छावी ट्राइब. ही एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ मगध बाय कॉन्करिंग द नियर बाई प्लेसेज लाइक प्रयागराज, जिसको हम लोग अयोध्या के नाम से आते हैं, साकेत मीन्स अयोध्या, एंड ही एज्यूम्ड ग्लोरियस टाइटल महाराज अधिराज इन प्लेस ऑफ महाराज. In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the accession of the coronation, he started Gupta Samvat. Vallabhi ruler of Saurashtra also accepted Gupta Samvat. Due to the initiation of Gupta Samvat, the arrangement of history events according to the dateline was made possible in the history of India. सो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सिनारियो आगे बढ़ता है एंड जस्ट अ मिनट. इनकी शादी होती है कुमार देवी. कुमार देवी है लिच्छावी ट्राइब की एक पावरफुल गर्ल होती है. फिर बाद में उन्होंने अपने आसपास के मतलब प्रयागराज और साकेत यानी जो इलाहाबाद और अयोध्या है इनको भी उन्होंने जीत लिया. अब इनको नॉर्मली लोग महाराज नहीं महाराजा अधिराज बोलते हैं, जो मतलब महाराज से भी एक नेक्स्ट लेवल ऊपर का सम्मान होता है. ओके, एंड इनका पावर इनका रेपुटेशन मतलब दिनों दिन बढ़ते जाते हैं. इन्होंने हर अचीवमेंट पे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग कभी खुश होते हैं, हमको कोई अचीवमेंट मिलता है तो हम लोग डिनर करने जाते हैं या कुछ ना कुछ करते हैं, है ना. तो इनका काम था जब भी कोई प्रोग्रेसिव काम करते थे अपने गोल्ड कॉइन बनवाते थे. सो ये उन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन बनवाए
इन्होंने गुप्ता संवत, जो हमारा एक देसी कैलेंडर चलता है, वो इन्होंने किया। इवन जो सौराष्ट्र के राजा थे, वल्लभी रूलर्स, उन्होंने भी गुप्ता संवत को एक्सेप्ट किया। और हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें हमको गुप्ता संवत से ही पता चली है। ओके, आई होप वेरी इजी स्लाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी एम्परर समुद्रगुप्ता। सो चंद्रगुप्त के बाद जो उनके नेक्स्ट राजा बनते हैं वो है समुद्रगुप्ता। आफ्टर चंद्रगुप्ता हिज मेजेस्टिक सन समुद्रगुप्ता केम टू पावर। इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता's टाइम इज obtained फ्रॉम द पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ प्रयागराज, प्रयाग प्रस्टी एंड इस कॉइन। सो चंद्रगुप्ता उनके बाद जो उनके नेक्स्ट राजा बनते हैं वो है समुद्रगुप्ता। एंड समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है प्रयागराज पे, जो उन्होंने पिलर बनवाए हुए हैं जो आज भी है। और कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमको कॉइन से भी मिल रही है। His Prasti has been composed by royal poet Hari Singh. It described the victories and the cultural achievement of the समुद्रगुप्ता। एक अलावा इसके अलावा हरि सेन ने जो मतलब कुछ लिखा था, उससे भी हमको उनके बारे में बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं कि समुद्रगुप्ता ने अपनी लाइफ टाइम में क्या क्या अचीवमेंट लिए थे। जस्ट अ मिनट। In very short time, he made a template journey of the northern state to the Kusan rule of Afghanistan. He defeated about 12 kings in the south. After defeating these kings, he restored them wisely. He restored them kingdom. Governor and officer were appointed to run the administration of the state. तो पहले ये नॉर्थ की तरफ गए, यहाँ पे कुशन रूल चल रहा था जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान है। एंड बाद में साउथ इंडिया में इन्होंने फोकस किया। एंड साउथ इंडिया में उन्होंने 12 राजाओं को हरा दिया। फिर बाद में उन 12 राजाओं को एक ही शर्त पे छोड़ दिया कि आप मतलब मेरी सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर लो और वहाँ के तुम गवर्नर बनो, बिंदास रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मान जाते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। Exactly below my image, Samudragupta was great conqueror and cultured emperor. His literary achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title Kaviraj. Unfortunately, not even a single poem of his is available today. One coin saw Samudragupta playing veena, which shows his love for music. समुद्रगुप्ता मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़ाई लड़ने में माहिर थे, इवन एक बहुत अच्छे कल्चर को रिस्पेक्ट देने वाले राजा भी थे। इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट तो अचीव किए और बहुत अच्छे पोएट भी थे। इवन उनको टाइटल मिला हुआ था कविराज का। ये बहुत ही दुख की बात है कि उनकी एक भी पोएम आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। माइट भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, जल गई होंगी या कुछ भी रीज़न हो गए होंगे, पर वो अभी अवेलेबल नहीं है। एंड एक कॉइन में तो ऐसा दिखाया गया है कि वो वीणा जो मतलब बजाते हैं वो भी ये प्ले कर रहे हैं। डेट मीन्स इनको म्यूज़िक के प्रति भी बहुत ही ज़्यादा लगाव होगा। तो ये हम लोग वैसे मान के चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग हिज रेन मैनी टेम्पल्स, मोन्टेंसरी एंड जैन टेम्पल वेर कंस्ट्रक्टेड। तो बहुत सारे मंदिरों का उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाया। ही परफॉर्म्ड अश्वमेघ यज्ञ। इन दिस रिगार्ड ही हैड गॉट कॉइन मेड एंड कलेक्टेड अ स्कॉलर इन हिज कोर्ट एंड क्रिएटेड हाई क्वालिटी लिटरेचर। तो उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ परफॉर्म करवाया। उन्होंने हर अचीवमेंट में, मैंने बताया आपको, कॉइन्स तो बनवाते ही थे। इवन उन्होंने अपने दरबार में, कोर्ट में बहुत सारे स्कॉलर्स को अपॉइंट किया था जो बहुत ही हाई क्वालिटी ऑफ लिटरेचर प्रेजेंट करते हैं। स्कॉलर्स वांटेड हिज एंड ही वांटेड स्कॉलर कंपेनियनशिप। स्कॉलर्स को भी इनके साथ रहना अच्छा लगता है, ठीक है। एंड ये भी स्कॉलर्स के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ये एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे हैं। ही एनकरेज हिंदुइज्म। सो बेसिकली इज following which religion? Hindu. He embraced social custom. Samudragupta position in the history is unique and significant. He was a creator of the important Gupta Empire. So सोसाइटी में भी उनका बहुत नाम था। एंड समुद्रगुप्ता की तो मतलब क्या बात करें, हिस्ट्री में तो उनको याद रखा जाता है। एंड उन्होंने गुप्ता एम्पायर को एक और ऊपर लेवल पे ले गए, ठीक है। सो यू कैन सी द गोल्ड कॉइन्स जो उनके टाइम पे बने हुए थे। ओके, जस्ट मेरे इमेज के साइड में देखो, यू विल सी दोज कॉइन्स, आप ऑब्जर्व कर सकते हो।
फ्रेंड्स ये कुछ 1700 ईयर्स यानी 1700 ईयर्स पुराने कॉइन्स हैं। ओके, तो वो तो नॉर्मल सी बात, इतने अच्छी कंडीशन में नहीं होंगे। ओके, समुद्रगुप्ता के बाद अब कौन राजा बनता है? वेल, विक्रमादित्य। ठीक है, समुद्रगुप्ता से उनको चंद्रगुप्ता सेकंड भी कहा जाता है, जिनका नाम है विक्रमादित्य। समुद्रगुप्ता डाइड in his place. Chandragupta II came to be throne, and he not only successfully preserved the great legacy of his father, but he inherited but also expanded the empire by conquering some of the region. समुद्रगुप्ता जी की डेथ हो जाती है, उनकी जगह उनके बेटे चंद्रगुप्ता सेकंड राजा बनते हैं। अब वो एक इतने अच्छे राजा बनते हैं ना कि अपने जो पूर्वजों की शान है उसको और आगे ले जाते हैं, है ना। से फॉर एग्जांपल आपके फादर मान लो अभी एक दुकान चला रहे हैं, लेकिन अगर आप एक दुकान से 5 दुकान बनाओगे तो आपके फादर क्या होंगे? प्राउड फील करेंगे ना आप पे, अगर अपने फादर के बिजनेस को आप बहुत आगे ले जाते हो। सेम वे इन्होंने भी अपने किंगडम को और उनकी शान शौकत को और भी ज़्यादा आगे ले गए। एग्जैक्टली बिलो माई इमेज नाउ, Chandragupta II was the most talented ruler of the Gupta dynasty. The boundary of his empire extended from the up to the Sak kingdom. He attacked Gujarat and Sak and Satrap dynasty. In memory of this victory, he adopted the title Sakari, and he was also called the Vikramaditya. चंद्रगुप्ता सेकंड बहुत ही टैलेंटेड राजा तो थे ही, उन्होंने अपना किंगडम साक किंगडम तक स्प्रेड किया। गुजरात के साक और सत्रप पे उन्होंने अटैक किया और वहाँ से इनको साकारी का एक टाइटल मिला, और लोग इन्हें विक्रमादित्य भी कहते ही हैं। ठीक है, द इंक्रीज हिज मिलिट्री पावर बाय एस्टेब्लिशिंग अ मार्शल रिलेशन विद पावरफुल किंगडम टू रिमूव सत्रप who had been ruling since 300 years। तो 300 साल पुरानी जो सत्रप डायनेस्टी थी उसको उन्होंने उखाड़ फेंका। This marriage proved to be very helpful in increasing his empire and defeating his enemy in new territories won by him and were very important। so उन्होंने उसके बाद बहुत सारी अलग अलग टेरिटरी से भी की, यहाँ पे उन्होंने एक शादी भी की सत्रप डायनेस्टी, ताकि उनके बीच में थोड़ा कोलैबोरेशन अच्छा हो। They obtained a rich kingdom of Gujarat, spelling mistake है, and Saurashtra and the prosperous part of the भिगरू कच्छ, जिसको हम लोग भरूच बोलते हैं, एंड स्तंभ तीर्थ, जिसको खंबात बोलते हैं। एज द रिजल्ट ऑफ मैरिटाइम ट्रेड एज स्टेट इंक्रीज द गुप्ता किंग बिकम ओनर ऑफ द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, इनका मेन फोकस है ना गुजरात पे था, क्योंकि जितना भी समुद्र का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था ना, ट्रेडिंग होता था दूसरे देशों में, इस पर उनकी नज़र थी, एंड इन्होंने वहाँ पे ध्यान दिया। उन्होंने भिगू कच्छ यानी भरूच एरिया पे फोकस किया, सौराष्ट्र एरिया पे फोकस किया, स्तंभ तीर्थ यानी खंबात वाले एरिया पे फोकस किया, और अपनी जो लीगेसी है, अपना जो किंगडम है, उसको और भी ज़्यादा स्प्रेड किया। फ्रेंड्स, ये जो आप मैप में देख रहे हो, देखो नीचे क्या लिखा है, मैप ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता एज। अभी ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो जिसपे पर्पल किया हुआ है, सो ये है पूरा गुप्ता डायनेस्टी। यानी गुप्ता डायनेस्टी लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया आपको कवर किया हुआ था। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड आवर लास्ट स्लाइड ऑफ द डे। ओके, सो जस्ट अ मिनट, लेट मी स्ट्रेच इट फॉर यू। नाउ Fahin, a Chinese pilgrim, in the time of Chandragupta II, praised the administration and the prosperity of the Gupta Empire. Through Chandragupta II was a Vaishnav, he had a great respect for the other religion. His army chief, Ambrakardev, was a Buddhist, and his state minister, Varsen, was a Shiva. Many monasteries were there in the capital of पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मीन्स प्रेजेंट डे पटना, जो बिहार का कैपिटल है। फ्रेंड्स, नाउ टॉकिंग अबाउट फाहेन। फाहेन एक चाइनीज़ पिलग्रिम है। अब ये चंद्रगुप्ता सेकंड के टाइम पे आते हैं यहाँ पर, और चंद्रगुप्ता अपना रूल कैसे संभालते हैं, कैसे उनका किंगडम वर्क करता है, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा है, इनके यहाँ पे किंगडम में कितने लोग प्रॉस्परस हैं, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी बुक में नोट डाउन की। ठीक है, अब देखो हिंदू धर्म में ना 2 तरह के लोग होते हैं, एक वैष्णव सेक्ट के और एक शिवाई सेक्ट के।
वैष्णव सेक्ट के जो होते हैं वो भगवान विष्णु में मानते हैं, भगवान विष्णु और उनके जो मतलब अवतार हुए हैं जिसमें कृष्णा भगवान और राम भगवान आते हैं, तो ये वैष्णव सेक्ट में आएंगे। शिवा सेक्ट में जो है वो भगवान शंकर को एंड हनुमान जी को मानते हैं, बराबर। तो हमारे जो चंद्रगुप्त सेकंड थे ये वैष्णव यानी भगवान कृष्ण राम या विष्णु में मानते थे। एंड ही हैड ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द अदर रिलीजन, ये दूसरे रिलीजन को भी रिस्पेक्ट करते हैं। इनका जो सेनापति था अमराकर देव, ये बुद्ध रिलीजन फॉलो करते थे। एंड उनके जो स्टेट मिनिस्टर थे वारसिन, ये शिवा यानी भगवान शंकर को मानते थे। पर इनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था और इन्होंने अपने कैपिटल में बहुत सारी मोन्टेंसरी बनवाई, ठीक है। एंड पाटलिपुत्र उनका कैपिटल हुआ करा था, जो आज बिहार का कैपिटल है पटना। सो यू कैन सी मेहरौली आयरन पिलर, मेहरौली में भी आई एम नॉट श्योर बट मे बी इन दिल्ली, ओके। सो दिल्ली में मेहरौली नाम की जगह पे ये आयरन पिलर उनके टाइम पे बना हुआ था, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ऑफ कल्चरल अचीवमेंट achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age. He was a patron of the scholars and poets. The great Sanskrit poet and playwright Kalidas was his royal poet. Dhanvantari was his royal Vedya. Gems like scientist Vahamira, Vitthal Bhatt, writer Amar Kos, Amar Singh, etc. यूज टू एड्रॉन हिज कोड। सो ये मतलब कल्चर को लेकर तो बहुत इनको मतलब अपना लगाव था ही। इवन ये स्कॉलर्स और पोएट का ही बहुत ज़्यादा सम्मान किया करते थे। जो संस्कृत के बहुत ही विद्वान पोएट थे कालिदास, वो इनके कोर्ट में थे। इवन धन्वंतरी जो मतलब रॉयल वेद यानी जो डॉक्टर को बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इनके दरबार में वहामिर, विट्ठल भट्ट, इसे मतलब बहुत सारे अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स इनके टाइम पे हुआ करते थे, ठीक है। एग्जैक्टली मेरी इमेज के नीचे ड्यूरिंग हिज रूल स्कल्पचर वेयर ड्राइंग डेवलप्ड, ओके। स्कल्पचर यानी हम लोग जो मूर्ति पे जो डिजाइनिंग वर्क करते हैं, एंड ड्राइंग तो आप सबको पता ही है। मैनी ऑफ आर्ट पवेलियन ऑफ अजंता केव्स वॉज मेड ड्यूरिंग हिज टाइम। तो अजंता एलोरा की जो केव्स हैं वो आपको स्टैंडर्ड 10th में आएगी अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है। तो वहाँ पे जो केव्स बनाई गई थी वो इनके टाइम पर ही बनी थी। He built a number of Buddhist monasteries in the capital of Patliputra, Mehrauli, pillar near Delhi. Okay, so I was right, Mehrauli, Delhi में, and Delhi was made during his reign, which was not rusted for centuries despite of being heated and rain. Friends, मुझे याद है कि मेरी जो साइकिल थी ना, साइकिल जो मेरी थी वो अगर मतलब मान लो बाहर रखी हुई है और रात को बरसात आती है और 3-4 दिन तक मतलब बरसात आती है, दिन में धूप पड़ती है, तो मेरी साइकिल की जो रिंग थी ना उसमें मतलब जंग लग जाता है ना, रस्टेड हो जाती है वो, एंड ब्राउनिश टाइप का उसमें से मतलब झड़ने लग जाता है। बट ये मतलब आयरन की प्रॉपर्टी है कि उसको अगर पानी और पानी के कांटेक्ट में आता है और तो कुछ केमिकल रिएक्शन होता है और वो मतलब खराब होने लगता है। बट मेहरौली का जो आयरन पिलर है ना वो उसमें अभी तक जंग लगा ही नहीं है। डैट मीन्स उन्होंने आयरन में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा मिलाया होगा जिसकी वजह से आज भी इसको जंग लग ही नहीं रहा है। तो यू कैन इमेजिन कि केमिस्ट्री का क्या लेवल होगा। अब बोलेंगे सर कि फिर वो टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था कि आज से कुछ 1000 ईयर्स पहले है ना, जब कुछ इस्लामिक रिलीजन्स के कुछ रूलर्स ने अटैक किया था, उन्होंने पूरी नालंदा लाइब्रेरी को जला दिया और उसमें जो फॉर्मूला था वो सब चला गया। फिर आपको ये भी होगा कि सर वो जिन्होंने बनाया उनको तो याद होगा ना, पर वो एक सीक्रेट फार्मूला था, वो हम सबको थोड़ी बताएंगे, एंड वो फिर समय के साथ चला गया। काश आज हमारे पास होता। एनी हाउ, चलो लास्ट पैराग्राफ ऑफ द डे। ही मेड उज्जैन हिज अनदर कैपिटल बिसाइड पाटलिपुत्र। तो उनके टाइम पे 2 कैपिटल हुआ करते थे। पाटलिपुत्र तो मेन कैपिटल है ही, इसके अलावा उज्जैन भगवान शंकर महादेव का ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है। ही डिवाइडेड द स्टेट इंटू डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स फॉर रनिंग स्ट्रीमलाइंड administration. In the year 1414, the great emperor Chandragupta Vikramaditya died.
सो उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को तो अपना कैपिटल बनाया होता है, उन्होंने अपने बड़े से किंगडम को छोटे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है। एंड फाइनली 414 में उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इनके बाद अब कौन राजा बनते हैं, कैसे आगे जाके गुप्ता डायनेस्टी ख़त्म हो जाती है, एंड क्या होता है, डेट वी आर ऑल आर गोइंग टू कवर इन आवर last session. Okay, so students, this is your part 1. Very soon I am going to put its part 2, and then we will discuss some fillers, true or false question answers, short notes, give reasons and all that stuff. Okay, so guys, I hope आपको बहुत दिनों बाद ये सेशन मज़ा आया होगा. Even I am also enjoying it. So you guys are amazing, so keep learning, keep watching, and at last, thanks for listening.